नमस्कार। आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 9 का पार्ट बी, जिसके अंदर हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए पढ़ते हैं फिर। इसके अंदर जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसके 4 मेथड्स होते हैं मेनली: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, वार्षिकी विधि, पूंजीकरण विधि। आज हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे इसके। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं औसत लाभ विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये औसत लाभ विधि हमारी जो निकलती है वो एवरेज प्रॉफिट्स पे निकलती है वर्ष के। इसके अंदर भी 2 विधियाँ होती हैं। पहली होती है इसमें सरल औसत लाभ विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरी होती है भारित औसत लाभ विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली विधि जिसके अंदर होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि में गत वर्षों के औसत लाभ का योग करके वर्षों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। मतलब कि जितने भी वर्ष हमको दिए हुए होंगे प्रॉफिट को, जैसे हम निकालते हैं एवरेज नॉर्मली, वैसे निकाल लेते हैं उन सबको प्रॉफिट को ऐड करके, और जितने वर्ष होंगे बटे में उसको करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, और फिर क्रय वर्ष से गुणा करने पर ख्याति की राशि प्राप्त हो जाएगी। क्रय वर्ष जो कि हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड होएगा, वो हमको दिया हुआ होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, उस राशि को, तो हमारी आ जाएगी ख्याति, गुडविल। सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है भारित औसत विधि, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष को भार दिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 दे देंगे हम भार, मतलब कि वेट दे देंगे। फिर प्रत्येक वर्ष के लाभ को संबंधित भार से गुणा करके गुणनफल प्राप्त करेंगे। अब उसके भार को जो भी कुछ उसके अंदर प्रॉफिट होएगा उसको गुणा कर देंगे उसको, और फिर हम उसका गुणनफल यानी कि उसका जो प्रोडक्ट होएगा वो हम देखेंगे। फिर प्राप्त गुणनफल फिर प्राप्त गुणनफल के योग को भारित संख्या के योग से भाग दे दिया जाता है। अब जो भारित संख्या होगी जितनी भी होगी उसका योग, जैसे कि 1 2 3 4 का योग कितना आ गया, इसका आ गया 10 बटे में 10, और जितना भी गुणनफल का जो प्रोडक्ट होएगा अपॉन में वो। फिर प्राप्त राशि को क्रय वर्ष से गुणा करने पर ख्याति की राशि प्राप्त हो जाएगी। और फिर अब जो भी हमारा रिजल्ट होएगा इसके बाद में उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे, फिर हमारी गुडविल आ जाएगी। सूत्र देख लेते हैं। औसत लाभ विधि का सूत्र एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो सिंपल होता है उसका क्या होता है, गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स, जितने भी हमारे प्रॉफिट होंगे उस सबको ऐड करके, डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, जितने भी हमारे वर्ष होंगे, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यही हिंदी में ख्याति इक्वल टू कुल लाभ बटे में कुल वर्ष इनटू में क्रय किए गए वर्षों की संख्या। दूसरा मेथड था हमारे पास भारित औसत लाभ विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना भी हम गुणनफल, जितना भी हमने गुणा करा होगा उसके वेट से प्रॉफिट को, उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, जितने भी वेट होंगे उसके अंदर उससे डिवाइड करके इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फिर हमारी आ जाएगी गुडविल। चलिए इन पे एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है एक फर्म की ख्याति। अब एग्जांपल करने से पहले इसका पहले एक नोट देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो भी कुछ औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो भी हम गणना करेंगे, उस समय में हम वार्षिक लाभों में से जो भी हमारे वार्षिक लाभ होंगे उसमें से असाधारण आय, जो भी कुछ असाधारण आय होगी या फिर विनियोगों से प्राप्त आय को घटा देंगे और असाधारण हानि को जोड़ देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना गत 4 वर्षों के औसत के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए।
गत 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं: 2012 के 20,200, 2013 24,800, 2014 20,000, 2015 30,000। और भी अन्य सूचनाएं हैं। पहली सूचना है कि वर्ष 2012 के विनियोगों से जो लाभ हुआ है वो 52,100 रुपये का हुआ है। और वर्ष 2013 में अंकित स्टॉक, मतलब अंतिम स्टॉक जो है वर्ष 2013 के में अंतिम स्टॉक है जो 1,200 रुपये है, 1,200 रुपये कम मूल्यांकित किया गया है। तीसरा चीज़ दे रखी है 2014 में असाधारण हानि 2,000 रुपये हुई। और चौथी चीज़ दे रखी है ख्याति मूल्यांकन हेतु 20,000 रुपये प्रबंधकीय लागत के वार्षिक भी सम्मिलित किया गया है। तो देख लेते हैं। पहले तो हम समायोजित लाभ इसके अंदर गणना करेंगे पूरा, जिससे कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करा, जो भी कुछ हमारे पास पहले की लाभ की राशि थी, स्टार्टिंग की लाभ की राशि 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000, वो हमने लिख दी 2012, 13, 14 और 15 में। अब विनियोगों की आय, जो कि हमने नोट में पढ़ा था कि विनियोगों की आय को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो वही हम यहाँ पे घटा देंगे। विनियोगों की आय कितनी है, 5200 रुपये वर्ष 2012 में, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दी। अब कितना आया फिर हमारे पास, यह आ गया 15,000, 24,800, 2013 का 2014 का आ गया 20,000 और 2015 का आ गया 30,000। अब अंतिम स्टॉक को हम ऐड कर देंगे। 1,200 रुपये था 2013 में, वो हमने ऐड कर दिया। फिर आगे टोटल 15,000 2012 का, 2013 का हो गया 26,000, 24,800 में 1,200 रुपये ऐड करें तो 26,000 हो गया। ऐसे 2014 का 20,000 और 2015 का 30,000। असाधारण हानि, जो कि हमने नोट में पढ़ा था, इसको हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारी 2014 में थी असाधारण हानि 2,000 रुपये, 2014 में ऐड कर दी। अब फिर आगे 15,000, 26,000, 22,000 और 30,000। अब प्रबंधकीय लागत, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो 2,000 दे रखा था प्रबंधकीय लागत, वार्षिक में हर वर्ष में दी जाती है। तो 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 माइनस कर दिए सब में से, तो आ गया हमारा समायोजित लाभ। 2012 का आ गया 13,000, 2013 का आ गया 24,000, 2014 का आ गया 20,000 और 2015 का आ गया 28,000। अब औसत लाभ निकालेंगे। 13,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000, और कितने साल है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। इससे हम डिवाइड कर देंगे 4 को, और फिर हमारे पास आ जाएगा 85,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आ जाएगा 21,250। फिर आएगी गुडविल कैसे निकालेंगे हम, जितना भी हमारा औसत लाभ होगा इनटू में क्रय नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि 3 वर्ष थे हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, उसी से हमने इसको इंटू कर दिया, और फिर हमारी गुडविल आ गई 63,750। एक और एग्जांपल करते हैं, चलिए आगे। अब ये हमने औसत का करा था, सिंपल वाले का, और अब हम करेंगे भारित का, मतलब कि वेटेड एवरेज का। एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। ये रहे लाभ, 2011 का 60,000, 2012 का 20,000, 2013 का 40,000, 2014 का 45,000, 2015 का 25,000। और भारित औसत लाभ वृद्धि के 3 वर्षीय क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य कीजिए। तो ये रहा हमारे पास 5 वर्षों को लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया 5 वर्षों का, और हमने इनको वेट दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल निकालते हैं इसके अंदर हम। जब भारित वेटेड एवरेज निकालते हैं तो पहले इनका गुणनफल निकालेंगे। तो प्रॉफिट को इंटू करा वेट से, 50,000 को इंटू करा 1 से 50,000, 20,000 को 2 से 40,000, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000,
45,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1,80,000, 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1,25,000। और फिर इन वेट को हम क्या कर लेते हैं, भार को भी हमको जरूरत होगी आगे, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 15 आ गया, इनके गुणनफल को ऐड कर लिया तो आ गया 5,15,000। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका गुडविल का भारित वेटेड एवरेज निकालने का, वेटेड एवरेज गुडविल का टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर्स टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स कितना आया था हमारा 5,15,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 5,15,000 डिवाइड बाय टोटल वेट्स कितने थे हमारे 15, हमने उससे डिवाइड कर दिया इसको 15 से इनटू में 3, हमारी फिर गुडविल आ गई 1,03,000। ये हमारा ख़त्म हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास अधिलाभ विधि, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, औसत लाभों का सामान्य लाभों पर अधिलाभ कहलाता है। मतलब कि सामान्य लाभ से अधिक जो औसत लाभ होता है वही हमारा अधिलाभ होता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले अधिलाभ की राशि ज्ञात की जाती है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है इसके अंदर, और फिर उस राशि को क्रय वर्ष से गुणा करने पर ख्याति की राशि प्राप्त हो जाती है। अब जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट होएगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज वो गुडविल निकल के आ जाएगी हमारी। इसका सूत्र देख लेते हैं। ख्याति मतलब कि गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। इसके अंदर जो है सुपर प्रॉफिट एक चीज़ आई सुपर प्रॉफिट, इसको निकालने का भी एक तरीका होता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, औसत लाभ में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट अपने सामान्य लाभ को हटा देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके अंदर भी एक टर्म आई है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को भी निकालने का एक तरीका होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सामान्य लाभ कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, विनियोजित पूंजी इनटू में सामान्य प्रतिफल की दर, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, अपॉन में 100। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। एक फर्म के गत 3 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। 2013 के 20,000, 2014 के 25,000, 2015 के 30,000। अब फर्म के सामान्य लाभ 20,000 हैं, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है फर्म का 20,000। औसत अतिलाभों के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। औसत अतिलाभों के मतलब जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके हमको निकालनी है गुडविल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ। औसत लाभ का तरीका वही है, पहले हमने प्रॉफिट सारे प्रॉफिट ईयर के प्लस कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स से। तो पहले का था हमारा 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3। 3 साल थे हमारे पास, ये रहे 3 साल 2013, 14, 15, और 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास आ गया औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 25,000। अब अधिलाभ निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या था, सुपर प्रॉफिट निकालने का था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे सामान्य प्रॉफिट हमको दे ही रखा है कितना, 20,000 रुपये सामान्य लाभ, और औसत लाभ हमने निकाल लिया 25,000 रुपये। 25,000 को माइनस कर दिया, 25,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 5,000 अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। सुपर प्रॉफिट हमने 5,000 निकाली थी, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड कितना है 2,
इक्वल टू 10,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने समझा होगा। अब जो अगले दो मेथड्स हैं इसके बाद के, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू। पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।